बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैग्नेटिज्म। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह बैठे बैठे ये सारा टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। स्टार्ट करते हैं जी। मैग्नेटिज्म से क्या मुराद है? मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट, और मैग्नेट का नाम आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। बचपन में ये हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ करती थी कि जब हम इस मैग्नेट को कुछ चीज़ों के करीब लेके जाते थे तो कुछ चीज़ों को ये अट्रैक्ट कर लेता था और कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता था। जिन चीज़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था तो हम देख के खुश हो जाते थे कि यार कैसी चीज़ है, देखें चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। हमें पता तो नहीं होता था कि मैग्नेट पता नहीं क्या बुलाएं, लेकिन हम खुश हो जाते थे। तो हम उसी मैग्नेट को ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जब मैग्नेट की बात करते हैं तो याद रखिएगा, मैग्नेट के अराउंड एक ख़ास रीजन में एक ख़ास हद तक उसका एक इफेक्ट होता है। उसी इफेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं। फिर से सुने, मैग्नेट के अराउंड एक ख़ास रीजन में उसका एक इफेक्ट लाई करता है। उस इफेक्ट को आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं। ये है इस मैग्नेटिज्म का मतलब। तो मैग्नेटिज्म का क्या मतलब है बेटे? साथ साथ लिखते जाए। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से शो करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके ऊपर एरो पुट किया हुआ है, ये बात नोट कर ले। या फिर इसका सिंपल मतलब याद रखें मैग्नेटिज्म का, मैग्नेट। ठीक है जी। अब देखें, जब आप मैग्नेट की बात करते हैं, सपोज करें ये आपके पास मैग्नेट है, मकनातीस का एक पीस है। अब नॉर्थ साउथ पोल कैसे बनते हैं, ये कौन सा मैग्नेट है, वो सारी बातें आगे आ जाएंगी। अभी सिर्फ मीनिंग को क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब जब आप मैग्नेट की बात करते हैं तो ये आपके पास मैग्नेट है। अब इसके अराउंड एक खास रीजन में उसका एक इफेक्ट होता है और उसी इफेक्ट को ना आप क्या कहते हैं बेटे? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो जब आप इस मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक मटेरियल वाली चीज़ के करीब लेके जाते हैं, मतलब आप एक मैग्नेट लें, उसको आयरन के करीब लेके जाएंगे, तो वो आयरन के साथ चिपकने के बाद नहीं उसके ऊपर फोर्स लगाता, बल्कि जैसे ही दोनों को आप करीब करते हैं तो अभी उनके बीच, उनके बिटवीन सेपरेशन मौजूद होती है, डिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ। तो आपको फील होने लग जाता है कि यार ये उसको अपनी तरफ खींचने लग रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर। तो बेसिकली जो मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फोर्स लगाता है। तो फोर्स किस वजह से लगती है? ड्यू टू फील्ड। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। ये ज़हन में रखिएगा। तो देखें, ये आपके पास मैग्नेट, उसके अराउंड यहां तक सपोज करें ये सारा इसके अराउंड क्या है? फील्ड है। अब ये फील्ड होता कैसे है, इसको लाइंस की सूरत में कैसे लेके आते हैं, ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जहन में रखें कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। अब जैसे ही ये सपोज करें आपके पास आयरन का एक पीस है, ठीक। अब जैसे आप इसको करीब लेके जाते हैं तो देखें अभी दोनों मिले नहीं है, कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन जैसे आप इसको करीब लेके जाएंगे तो बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस मौजूद होगा और आपको लगने लगेगा कि यार उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इससे पता ये चला कि भाई ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ये उसकी तरफ क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर फोर्स किसकी वजह से लगती है बेटे? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ले जी, मीनिंग मैंने आपको 100% क्लियर कर दी है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी 8.1 मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इस टॉपिक के अंदर ये देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर, ये सिर्फ 3 लाइंस हैं, सिर्फ यही याद करनी है। बच्चे कहते हैं सर जी बुक से बता दिया करें कि हमने याद कितना करना है। जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा होता है ना, बस यही आपने याद करना होता है, लेकिन समझ के याद करें, ठीक है, ताकि भूले ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं यही 3 लाइंस आपको समझाने जा रहा हूँ, ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपको 2 डेफिनेशंस मिलेंगी, एक मैग्नेटिज्म की और एक आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो पहले जरा मैग्नेटिज्म को डिफाइन कर लेते हैं। मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया ना, वही मीनिंग आप जरा वर्डिंग में लिख देंगे तो वो आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये देखें, मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स। मैग्नेटिज्म क्या है? फोर्स। तो मैं फोर्स का जिक्र यहाँ पे कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, सही है। तो ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। ये वाली ऑप्शन आएगी, आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। बोर्ड अक्सर ना इस तरह के एमसीक्यूज पिक करता है। मैग्नेटिज्म इज अ, ये स्टेटमेंट होगी। आगे आपने ऑप्शन में देख लेना, आपको फोर्स नजर आए तो फोर्स लगा दीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको इफेक्ट ऑफ फील्ड की ऑप्शन नजर आए तो वो लगा दीजिएगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, के मैग्नेटिक मटेरियल्स पर
एक डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पर फोर्स एक्ट करती है, जिसको आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। तो ये देखें, जब आप आयरन का पीस इस मैग्नेट के करीब लेके गए तो अभी इन दोनों के बिटवीन कुछ ना कुछ डिस्टेंस मौजूद है। तो ये जो आयरन है ये आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल पर कुछ डिस्टेंस पे एक फोर्स एक्ट करती है, जिस फोर्स को क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। भाई ये जो फोर्स लगी है किसकी वजह से लगी है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। तो ये आ तो गया मैग्नेटिज्म, क्लियर। तो बस थोड़ी सी ना वर्डिंग को उन्होंने शॉर्टकट लिखा है, थीम बना के लिखते हैं डेफिनेशन में, बस उसको ज़रा ओपन करके समझना होता है। तो मैंने समझा आपको, यहाँ पे दी है बात। अब मेरा ख्याल है ये डेफिनेशन आपको क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए दीज मटीरियल्स, यानी कि जिन मटीरियल्स को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये मटेरियल्स क्या कहलाएंगे बेटे, ये आपके पास होंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि दीज मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट्स। जो मटेरियल्स मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हीं को हम क्या नाम देंगे, उनको हम कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये आपका पैराग्राफ ख़त्म हो चुका है, बस यही आपने याद करना था। अब आ जाएँ थोड़ा सा इसका बेसिक। वैसे तो मैं ये सारे टॉपिक्स ना 3-4 मिनट में एंड कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बुक के हिसाब से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपका डर खौफ ख़त्म हो जाए और आपको लगे कि हाँ यार बुक वाली सारी चीज़ें सर ने करवा दी हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया। एक्टिविटी 1, इससे ज़रा समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें सिर्फ आपने 2 बातें याद रखनी है, बाकी छोड़ दें, कुछ नहीं करना। ये एक्टिविटी इसलिए दी जाती है ताकि आप इन चीज़ों को देखें, घर में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, उससे आपका ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब वो ये आपको मिसाल दे रहा है, यहाँ पे कहता है एक टेबल पे ना ये सारे मटेरियल्स रखे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, अपनी बुक के ऊपर देखिएगा, गिलास की एक बोतल है, पिन्स हैं, आयरन नेल पड़ी हुई है, और इसी के साथ साथ आप देखें तो एक बटन वाला बोर्ड पड़ा हुआ है, कंघा पड़ा हुआ है, रिंग पड़ी हुई है। तो काफ़ी सारी ना वहाँ पे आपने चीज़ें रख देनी है। अब वो कहता है कि आप इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को रखने के बाद एक मैग्नेट लें, मकनातीस लें। अब आप हर चीज़ के करीब उसको लेके जाएं, तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों को वो अट्रैक्ट कर लेगा और कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो फिर यहाँ से पता ये चला कि जिन चीज़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो वो मटेरियल्स कौन से हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और जिन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा वो आपके पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। बस, तो इसका मतलब हमसे यहाँ से 2 बातें पूछी जा रही हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं। तो आपने यहाँ से मैग्नेट को लेकर ना हर चीज़ के करीब जाके चेक कर लेना कि भाई किन चीज़ों को वो अट्रैक्ट करता है। तो आपकी बुक लास्ट में यहाँ पे बता रही है कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। तो ये सारे आपके पास क्या हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इन मटेरियल्स के करीब जब भी आप मैग्नेट को लेके जाएंगे तो वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख लें 3-4 नाम, ताकि अगर कोई शॉर्ट आ जाए या MCQ में आ जाए तो आपको पता हो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं कौन से। उसके बाद है जी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो उसमें आपकी बुक आपको बता रही है वुड, ग्लास, प्लास्टिक एटसेट्रा। तो इसमें 4-5 आप नाम याद रख लें कि भैया आपके पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनके करीब जब आप मैग्नेट को लेके जाएंगे तो ये उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। लो जी, यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक ये चीज़ें सारी मैंने आपको बता दी है, क्लियर। आगे वो कह रहा है वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स इन डिटेल लेटर ऑन दिस चैप्टर। तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब आ जाए एक्टिविटी 2, ये आपने लाजमी करनी है बेटे, यानी कि ये घर में आप परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि यार किस तरह से मैग्नेट अपनी चीज़ों को, मैग्नेटिक मटेरियल चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसके लिए ना बुक आपको ये कह रही है कि आप एक ग्लास की शीट लें या पेपर भी ले सकते हैं सिंपल, उसके ऊपर ना आयरन का पाउडर इस तरह से स्प्रिंकल करते हैं, यानी कि उसका जैसे छिड़काव करते हैं ना, नमक का छिड़काव करते हैं सालन में, इस तरह से उस ग्लास की शीट पे ना ये आप देखें आयरन का ना पाउडर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, या कह लें स्कैटर्ड, क्लियर। तो अब जैसे ही यहाँ पे आप मैग्नेट को लेके जाएंगे, अभी देखें वो पूरी शीट के ऊपर पाउडर इस तरह से फैला हुआ है, नज़र आ रहा है ना। लेकिन जिस तरह से आप एक बार मैग्नेट, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, एक आपको लंबी बार ऐसे नज़र आ रही है, तो बार मैग्नेट को आप जैसे ही इस पाउडर के करीब लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो पाउडर जो है फ़ौरन से इस मैग्नेट को चिपक जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि वो जो सारा पाउडर फैला हुआ था वो देखें इस तरह से इकट्ठा होकर ना इस बार मैग्नेट के इस एंड पे, जो कि एंड उसके करीब गया था, उस एंड के करीब वो सारा आके उसके साथ चिपक गया। तो इसका मतलब मैग्नेट ने उस आयरन पाउडर को क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो फिर यहाँ से पता ये चला कि जो आयरन पाउडर है वो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स है, और मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यही बस आपने घर पे करके देखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। तो ये आपने यहीं पे करके देख ली है।
ठीक है। नहीं तो आप पाउडर ले लें, आयरन पाउडर मिल जाता है, ठीक है, मार्केट से, वो आप ले के उसके बाद मैग्नेट ले लें और देखें कि उसको अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता। लो जी, ये आपका पहला टॉपिक ख़त्म हो चुका है, यहाँ तक ये आपका फर्स्ट पेज हो गया, क्लियर। अब आ जाए आप टॉपिक नंबर 8.2 की तरफ। अभी भी यही चीज़ें होंगी लेकिन थोड़ी थोड़ी वो करके बता रहा है और टॉपिक्स बनाता जा रहा है। तो अब आ जाए जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें डेफिनेशन सबसे पहले है मैग्नेटिक पोल्स। हमने यहाँ पे बात की है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वो कहता है ये पोल जो बने हैं नॉर्थ और साउथ, ये किस तरह से बने हैं। इसके लिए डेफिनेशन आपकी बुक यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही है कि ये आपके पास एक स्टैंड है, इसके साथ एक स्ट्रिंग की हेल्प से क्या करें, एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दें, हैंग कर दें, लटका दें, अटैच कर दें। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टैंड के साथ यहाँ पे एक मैग्नेट के पीस को हमने या बार मैग्नेट को हमने अटैच कर रखा है। अब जाहिर सी बात है जैसे ही स्ट्रिंग के साथ इसको अटैच करेंगे, हैंग करेंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलने लग जाएगा। तो आपने इसको रोकना है, एक जगह पे इसको स्टॉप करना है। तो जैसे ही इसको आप रोकेंगे, रोकने के बाद आप देखेंगे कि ये किसी न किसी एक डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर आप क्या करें कि आप एक कंपास लें, ये जो छोटी घड़ी की तरह होता है, लैब में आप देख चुके होंगे, उसके अंदर एक नीडल लगी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो वो आप कंपास लें, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये कहाँ पे लिया जिन्होंने, ये देखें ना, ये आगे दिखाया गया, ये आपके पास कंपास है एक्टिविटी 3 में, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप फिजिक्स लैब में जाएंगे तो आप इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा स्कूल में जाके। तो वो आप कंपास ना, जैसे ही ये इसको रोकेंगे, रोकने के बाद आप कंपास यहाँ पे आके ऐसे यहाँ पे रखेंगे। जैसे ही आप उसको रखेंगे ना, उसके अंदर जो नीडल है नॉर्थ एंड साउथ वाली, वो डिफ्लेक्ट करेगी, हिलेगी, और जैसे ऐसे हिल के ना वो एक जगह पे ऐसे रुक जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में वो रुकेगी ना, वो उसी डायरेक्शन में रुकेगी जिस डायरेक्शन में इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। तो वो नॉर्थ वाला एंड उसी डायरेक्शन में जाके रुक जाएगा। तो अगर ये नॉर्थ का पोल इस डायरेक्शन में है, तो ये देखें ना, अब सपोज करें आपके पास कंपास था, उसको आपने यहाँ पे आके रखा, तो जो उसके अंदर नीडल थी ना नॉर्थ साउथ वाली, वो इस तरह सेट हो गई, यहाँ पे आके रुक गई। तो हमें पता चल गया कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये होगा। क्यों? क्योंकि वो जो नीडल है ना कंपास की, वो नॉर्थ इस तरफ था, साउथ इस तरफ था। तो वो जो नीडल इस तरह रुकी है, तो उससे हमें पता चल गया कि अगर नॉर्थ इस डायरेक्शन में आ रहा है तो फिर इस मैग्नेट का ये वाला पोल नॉर्थ होगा, ये पक्की बात है। और यहाँ पे अगर इस नीडल का साउथ आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो फिर पक्की बात है साउथ पोल ये होगा। इस तरह से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से पता ये चला कि भाई ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है और ये आपके पास मैग्नेट का क्या है बेटे, नॉर्थ पोल है। कैसे पता चला? जब आप एक कंपास को आके इसके करीब रखेंगे तो उसके अंदर जो नीडल होगी नॉर्थ साउथ वाली, वो इस तरह से सेट हो जाएगी, और जो ईस्ट वेस्ट वाली होगी वो इस तरह से सेट हो जाएगी। क्लियर है जी? तो इससे हमें पता चल गया कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसी को आप कहते हैं बार मैग्नेट। तो इसके अंदर दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर है जी? अब इन्हीं चीज़ों को आप लिख देंगे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, यानी कि ये हेडिंग खत्म हो जाएगी। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स एन इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेट पोल। जो एन की डायरेक्शन में ये पोल आया है इस एंड पे, वो आपके पास क्या है, नॉर्थ पोल। और उसके बाद आगे कहते हैं एंड द अदर एंड दैट पॉइंट्स साउथ इज द साउथ पोल। और जो दूसरा एंड बचेगा, इधर देखें कंपास का तो वो साउथ है, इधर मैग्नेट का देखेंगे तो वो आपके पास कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। तो इस तरह से ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, बस इस हेडिंग के अंदर यही पोल्स ही आपको समझने थे। तो ये तो आप 1 सेकंड में भी समझ सकते थे, ठीक है जी। अब आ जाए आगे, अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। ये उसकी दूसरी हेडिंग है, अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। बुक में देखेंगे तो ये कह रहा है अट्रैक्शन एंड रिपल्जन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, कि मैग्नेटिक पोल्स किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। तो इसके लिए बेटा यहाँ पे ज़रा देखिएगा, बड़ा ही आसान है। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल। ये हमारे पास एक दूसरा मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो दो मैग्नेट को हम करीब लेके आ रहे हैं। तो फिर याद रखिएगा, जब नॉर्थ के सामने आएगा तो ये क्या है, लाइक पोल्स है ना, सेम पोल है। तो याद रखिएगा, सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो नॉर्थ के सामने जब भी आएगा तो ये मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहां से हमें पता चल गया कि लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, कि जब नॉर्थ के सामने आएगा तब भी ये रिपेल करेंगे, और अगर साउथ के सामने आ गया तब भी ये रिपेल करेंगे। क्लियर? बस ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है उसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है।
तो जब अब इन दोनों को करीब लेके आए तो नॉर्थ साउथ के सामने आ रहे हैं, तो जब नॉर्थ साउथ के सामने आएगा तो ये दो डिफरेंट पोल्स हैं, अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है जी, तो लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे। बस यही एक बात आपने यहां से याद रखनी थी, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही बस आप याद रखें जैसे मैं आपको करवा रहा हूं। क्लियर है जी? तो ये वाले डायग्राम बनाना भी कोई जरूरी नहीं है, आप इस तरह से बनाइए, ज्यादा आसान है। क्लियर जी? अब जी नेक्स्ट नंबर 3 पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट की आइडेंटिफिकेशन। यहां से एमसीक्यू आ सकता है, तो आपने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, किस तरह से एमसीक्यू बन के आ सकता है अभी बताता हूं, जरा इसको पहले समझ लें। मैग्नेट को आइडेंटिफाई करने का जो रियल टेस्ट है, सही तरीका है, वो है लाइक पोल्स के बिटवीन रिपल्जन। तो ये जो रिपल्जन है ना, इसकी वजह से आप मैग्नेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं जरा एक छोटी सी एग्जांपल से आपको मीनिंग क्लियर करता हूं। ये देखें, ये आपके पास एक मैग्नेट है, हम इसके करीब ना एक और मैग्नेट लेके जाते हैं। सपोज करें जी हमारे पास दूसरा मैग्नेट है, इसको जैसे ही हम इसके करीब लेके गए तो इसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। एक लम्हे के लिए मान लें कि उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, अब मैग्नेट की बजाय एक मैग्नेटिक मटेरियल लेके जाए, जैसे आयरन है। अब आयरन का पीस जब आप इसके करीब लेके जाएंगे तो ये उसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखें, मैग्नेट को भी ये अट्रैक्ट कर रहा है और मैग्नेटिक मटेरियल को भी अट्रैक्ट कर रहा है। और मैग्नेटिक मटेरियल कोई मैग्नेट तो नहीं है ना, लेकिन ये उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन से आप कभी भी मैग्नेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन से आपको पता नहीं चल सकता, इसकी शनाख्त नहीं की जा सकती। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब आप एक मैग्नेट ऐसा इसके करीब लेके गए कि एक लम्हे के लिए मान लें कि उसने उसको रिपेल कर दिया, कि सेम पोल एक दूसरे के क्या आ गए, सामने आ गए। लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जैसे ही यहां पे रिपल्जन हुई तो आपको 100% इस बात की गारंटी मिल गई कि भाई अगला मैग्नेट ही था। क्योंकि अट्रैक्शन में तो देखिए कुछ भी हो सकता है, मैग्नेट भी हो सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है। लेकिन रिपल्जन के केस में आपको 100% गारंटी मिल गई कि भाई वो मैग्नेट था, क्योंकि उसका जब लाइक पोल एक दूसरे के सामने आएंगे तो वहां पे रिपल्जन होगी। तो रिपल्जन से आपने मैग्नेट को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये है सही तरीका। तो वही बात तो यहां पे लिखी हुई है, देखें, द रिपल्जन बिटवीन द लाइक पोल्स इज अ रियल टेस्ट टू आइडेंटिफाई द मैग्नेट। तो मैग्नेट को आइडेंटिफाई करने का जो रियल टेस्ट है वो क्या है, लाइक पोल्स के बिटवीन रिपल्जन। तो आप रिपल्जन की ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट था। अभी तक जो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक में बात थी ना, वो यही थी। समझ आ गई जी? मीनिंग क्लियर है? बस इस टॉपिक से ना आपने सिर्फ और सिर्फ यही याद करना है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लो जी, ये कहानी भी ख़त्म हो गई। अब आ जाए नंबर 4 पे। ये आपके पास है जी आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल, यानी कि वो क्वेश्चन आपसे कर रहा है, कहता है कि इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल। यानी कि जो मकनातीस है, मैग्नेट है जिसके अंदर दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसको अगर आप कट कर दें, ब्रेक कर दें, ठीक है, तो क्या ये एक अलग पोल में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसका नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा? ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ये देखो, कहता है इफ वी ब्रेक अ बार मैग्नेट इनटू 2 इक्वल पीसेस। ये आपके पास क्या है, बार मैग्नेट है। वो कहता है अगर इस बार मैग्नेट को आप 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दें, यानी कि यहां से इसको ऐसे काट दें, तो ये देखें मैंने यहां से इसको ऐसे कट कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो कर सकते हैं ना, ये देखो आराम से इसको बीच में से कट दें, वो अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, है ना? ओए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटे, ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप इसको यहां से कट करेंगे ना, तो जो टुकड़ा अलग इधर हुआ है और जो इधर हुआ है वो फिर से नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट हो गया। वहां पे फिर से 2 पोल बन गए, नॉर्थ एंड साउथ, उस वाले में भी और इस वाले में भी। तो वह यही आपसे क्वेश्चन कर रहा था, कैन वी गेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सेपरेटली। कहता है जब आप इस बार मैग्नेट को कट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो फिर क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा नो। तो आंसर आपने कैसे लिखना है वो इसने यहाँ पे लिख दिया, यही आपका आंसर है, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। ईच पीस विल हैव इट्स 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कहता है जैसे आप उसको यहाँ से कट करेंगे तो ये वाला जो पीस अलग हुआ होगा और ये वाला पीस जो अलग हुआ होगा वो फर्दर नॉर्थ एंड साउथ पोल में बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टुकड़ा जो ये था, दूसरा टुकड़ा ये था।
तो फिर से उसमें क्या है, नॉर्थ एंड साउथ, इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ। फिर से इसको यहाँ पे कट करेंगे तो ये वाला पीस अलग हो गया, ये वाला पीस अलग हो गया। तो अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया, बल्कि जो ये वाला पीस अलग हुआ है उसके अंदर फिर से क्या आ गया, उसके अंदर फिर से नॉर्थ एंड साउथ है। जो ये वाला पीस अलग हुआ है इसके अंदर भी फिर से क्या है, नॉर्थ एंड साउथ है। जितने मर्जी टुकड़े करते जाएंगे हर एक पीस के अंदर नॉर्थ एंड साउथ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हेडिंग खत्म हो गई। यही कुछ आपने यहाँ पे याद करना था। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 8.3 इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस हो जाना। मैग्नेट का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किसी और चीज में इंड्यूस हो जाएगी। ये चीज हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बुक में देखें तो 3 लाइंस हैं, बस यही टॉपिक है। इसमें से पहली लाइन याद रखें या आखिरी लाइन याद रखें, मतलब एक ही है दोनों का। मैं जरा आपको पहले यहाँ पे आसान करके समझा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि कौन सी लाइन आपने याद रखनी है। इंड्यूस का मतलब क्या होगा, डियर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लो कि आप पढ़ने वाले हैं, आपका दोस्त नहीं पढ़ने वाला, और वो क्लास में हर वक्त आपके साथ बैठता है, बाहर जब आप घूमने पीने जाते हैं तो वो आपके साथ होता है। तो फिर क्या होगा कि या तो आपकी जो पढ़ने वाली अच्छी आदत है ये उसमें चली जाएगी, वो भी पढ़ने वाला बन जाएगा, या फिर ये होगा कि वो जो नहीं पढ़ता उसकी जो बुरी आदत है ना पढ़ने वाली, ये आप में मुंतकिल हो जाएगी और आप ना पढ़ने वाले बन जाएंगे। कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना, क्योंकि आप हर वक्त साथ में हैं। तो ये जो अच्छी या बुरी आदत का ट्रांसफर होना है, यही क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड। इसी को इंड्यूस्ड कहते हैं कि किसी की अच्छी आदत आप में अगर मुंतकिल हो गई है तो ये क्या हुआ है, इंड्यूस्ड। तो अब यहाँ पे ना जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमने किसी और चीज में इंड्यूस करना है। वो जरा एक्टिविटी जो 3 है उससे जरा समझिएगा, बहुत ही आसान है। आपने याद सिर्फ इतना ही करना है कि मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन और स्टील कैन बी मेड अ मैग्नेट, कि जो आयरन है या स्टील है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो ये मैग्नेट बन सकते हैं, ये मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो कर सकते हैं। दिस इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन, जिसको आप क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन का नाम देते हैं। इन अदर वर्ड, या फिर ये याद रख लें या फिर ये वाली लाइन याद रख लें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म हैज इंड्यूस्ड इन इट, कि उस मटेरियल में मैग्नेटिज्म जो है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला जो इफेक्ट है वो इंड्यूस हो गया, वो चला गया है, जिसकी वजह से वो मैग्नेट जैसा ही बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो इसी बात को एक्टिविटी से देखिएगा। ये हमारा मैग्नेट है, उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल। अभी हमें नहीं पता कि नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ कौन सा, क्योंकि हमने तो एक मैग्नेट लिया, बस उसको ऐसे रख देना है। अब ये पता लगाने के लिए उसका नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, आप क्या लेंगे, कंपस लेंगे। ये आप लैब में देख सकते हैं, फिजिक्स लैब में पढ़ा होगा। ठीक है, आप कंपस लेंगे, उस कंपस को आके इसके करीब रखेंगे। जैसे ही करीब लेके आएंगे तो इसके अंदर एक नीडल लगी होगी जिसके ऊपर मेंशन होता है नॉर्थ एंड साउथ। तो वो जो नॉर्थ पोल होगा ना, वो अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगा, सेट कर लेगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। हमें नहीं पता, हमें पता चलेगा उस कंपस के अंदर देखकर। तो हमने देखा कि वो जो अंदर नीडल थी ना, वो डिफ्लेक्ट हुई और उसने अपने आप को इस तरह से सेट कर लिया। तो ये उसका नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल। तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई इस मैग्नेट का नॉर्थ इस तरफ होगा और साउथ इस तरफ होगा। इधर से हमें पता चला उसकी नीडल में देखकर। तो फिर यहां पे देखें एन इस तरफ है ना, तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। अभी यहां पे कोई इंड्यूस का चक्कर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा, अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको नॉर्थ एंड साउथ का पता चला है। क्लियर बेटे? हाँ, इस मैग्नेट के अराउंड फील्ड तो है। अब आप क्या करते हैं कि वही मैग्नेट लें और इस मैग्नेट को उस कंपास से थोड़ा दूर रखें, लेकिन इन दोनों के बीच में ना यहाँ पे देखें एक आयरन नेल सेट की गई है। जैसे ही आप एक आयरन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल, तो देखें आयरन को ही हम मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं। तो जब आप आयरन नेल आके इसके साथ रखेंगे तो ये मैग्नेट उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये देखें आयरन नेल यहाँ पे इसके साथ चिपक चुकी है मैग्नेट के साथ। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इस मैग्नेट के करीब ना रखें कंपास, बल्कि आप इस आयरन नेल के आगे रखें यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे कंपास लेके आएंगे, फिर से आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर जो नीडल लगी हुई थी नॉर्थ एंड साउथ वाली, वो डिफ्लेक्ट कर रही है। वो अपने आप को सेट करेगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसका ये वाला नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का। तो हमने देखा अभी भी उसकी जो अंदर नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है, जबकि वो मैग्नेट से तो दूर पड़ा है। क्यों भाई, कैसे? तो हमें यह पता चला कि जो बीच में आयरन नेल है ना, ये मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो कर रही है, जिसकी वजह से ये अंदर नीडल हिली है। भाई ये आयरन नेल क्यों मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो कर रही है? क्योंकि ये इस मैग्नेट के करीब है, उसके साथ चिपक चुकी है। तो जो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके अंदर इंड्यूस हो चुका है, मुंतकिल हो चुका है, जिसकी वजह से ये आयरन नेल इस जैसा बिहेवियर शो करेगी।
तो इसका मतलब अब ये आयरन नेल क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। तो अगर इसको बार मैग्नेट की शक्ल में मेंशन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये इसका एन पोल होगा और ये क्या होगा, एस पोल। कैसे पता चला, क्योंकि इसने इसको अट्रैक्ट किया हुआ है ना। तो अगर ये इसका साउथ पोल है तो इसके सामने नॉर्थ आएगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा ना। तो मैंने इसी आयरन नेल को जो मैं मैग्नेट का नाम दे रहा हूं, क्योंकि इसका बिहेवियर मैग्नेट जैसा है, तो इसको मैंने बार मैग्नेट की शक्ल में मेंशन कर दिया है कि भाई इसका ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। बात समझ आई। तो अब देखें ये जो आयरन नेल है ये मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो कर रही है, जिसकी वजह से यहां पे नीडल हिली थी और उसने अपने आप को इस तरह से सेट कर लिया था। अगर ये आयरन नेल मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो ना करती, इसके अंदर इसका फील्ड इंड्यूस ना होता, तो कभी भी ये नीडल जो है ये हिलती ना, ये अपने आप को सेट ना करती, एक डायरेक्शन में अपने आप को पॉइंट ना करती। तो इससे पता ये चला कि भाई ये क्या है, मैग्नेट। कौन सा, टेम्परेरी मैग्नेट, क्योंकि ये इस मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, एक्चुअल में तो मैग्नेट नहीं है ना। तो फिर यहाँ पे इसका फील्ड इसके अंदर क्या हो गया, इंड्यूस हो चुका है। इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अब है जी नेक्स्ट टॉपिक 8.4 टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है, यहाँ से एमसीक्यू या शॉर्ट आ सकता है। तो इसको हम बुक से करेंगे, बेटे अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा। ये जो सारे आप पैराग्राफ देख रहे हैं इसमें बस चंद एक बातें आपने याद रखनी है, जो मैं आपको मार्क कराऊंगा लाइंस वही आपने तैयार करनी है, और साथ में यहाँ पे एक्टिविटी को भी डिस्कस करेंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया प्रीवियस स्लाइड में इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का, उसकी सेकंड डायग्राम में आपने देखा कि जो हमारे पास आयरन नेल थी वो एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई थी और वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इंड्यूस हो गया था, जिसकी वजह से वो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रही थी और हमने उसको नाम दिया था टेम्परेरी मैग्नेट का। बताया है ना। तो बस फिर वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। तो ये देखिए अपनी बुक पे जरा देखिएगा, कहता है टेम्परेरी मैग्नेट्स आर द मैग्नेट्स दैट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट्स। कि जब परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आप मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करेंगे, आयरन को कर लें, स्टील को कर लें, तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि वो मैग्नेट बन गया है। कौन सा मैग्नेट? टेम्परेरी मैग्नेट। हाँ, जैसे ही आप फील्ड को रिमूव करेंगे या वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो वो टेम्परेरी मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देगा, वो उनको बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से वो अब जस्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो इसीलिए उसका नाम टेम्परेरी है ना, कि जब तक फील्ड है तब तक तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। जैसे ही आप फील्ड को रिमूव करेंगे तो फिर से वो मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा, अब वो टेम्परेरी मैग्नेट नहीं रहेगा। टेम्परेरी का मतलब यही है कि कुछ देर के लिए वो मैग्नेट जैसा बिहेव करे। ठीक है, जैसे ही फील्ड को हटाएंगे तो वो अब आपके पास मटेरियल होगा, मैग्नेटिक मटेरियल होगा, लेकिन वो मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा। बस ये है टेम्परेरी मैग्नेट। समझ आ गई थी। अब इसमें एग्जांपल्स आपको अगर मेंशन करनी पड़ जाए तो आप सॉफ्ट आयरन के एग्जांपल मेंशन करेंगे। ये देखें, यहाँ से मार्क कर लीजिएगा, पहले ये वाली लाइन तैयार कर लेनी है, उसके बाद एग्जांपल में आपने यहाँ से मेंशन कर लेना कि सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द टेम्परेरी मैग्नेट्स। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या है टेम्परेरी मैग्नेट की? सॉफ्ट आयरन। इसके अलावा आगे देखें, आप इनको भी बना सकते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। पेपर क्लिप्स है, ऑफिस पिन्स हैं, आयरन नेल्स हैं, कैन इजीली बी मेड अ टेम्परेरी मैग्नेट। इनको भी आप बना सकते हैं। कहानी खत्म टेम्परेरी मैग्नेट की। अब आ जाए परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहे हैं, अब वो जल्दी से अपनी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो नहीं देते, बल्कि उनको बरकरार रखते हैं हमेशा के लिए। तो फिर उन मैग्नेटिक मटेरियल्स को आप परमानेंट मैग्नेट का नाम देते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टीज खोते नहीं हैं, बरकरार रखते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखें, परमानेंट मैग्नेट्स रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर एवर। अब इसमें जो एग्जांपल्स आपने मेंशन करनी है ना, वो जरा यहाँ पे देख लें। इसमें आप कोबाल्ट, फेराइट और इसी तरह से कुछ स्पेशल टाइप के अलॉयज होते हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो वो भी बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखें, सम स्पेशल अलॉयज इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। उनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो इन सारे को आप एग्जांपल्स में मेंशन कर सकते हो। फेराइट है, कोबाल्ट है, स्पेशल अलॉय है और इसके बाद स्टील है। इनको आप परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं। क्लियर है जी? यहाँ तक टॉपिक ख़त्म। अब आ जाए एक्टिविटी 4 की तरफ। अब यहाँ पे डेयर, अच्छा इसमें याद क्या करना है? सिर्फ ये पहली लाइन टेम्परेरी मैग्नेट की, उसकी एग्जांपल, फिर यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की ये पहली लाइन और उसके बाद ये एग्जांपल, खत्म। अब आ जाए एक्टिविटी 4 की तरफ। इसमें मैं आपको शॉर्टकट समझा देता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या बातें की जा रही हैं, पढ़ आप खुद लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखें डेयर, ये स्टैंड पे हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट जिसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब यहाँ पे ना एक साइड पे देखें आपने स्टील की जो पिन्स हैं,
नेल्स हैं, देखें ना, ये कील नज़र आ रहे हैं आपको स्टील के, इनको आपने इस तरह से पहला एक यहाँ पे आपने जैसे करीब किया तो उसको मैग्नेट ने अट्रैक्ट कर लिया, मैग्नेटिक मटेरियल है ना स्टील, तो उसको अट्रैक्ट कर लिया। फिर दूसरी पिन आप करीब लेके गए, अब ये जो पहली पिन थी, ये आपके पास जो पहला कील था, ये आपके पास क्या बन जाता है, मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट जैसा ये बिहेव करेगा। ये बात तो आपको पीछे पे पढ़ा दी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब दूसरी पिन इससे करीब लेके आएंगे वो इसको अट्रैक्ट कर लेगी। इस तरह तीसरी, चौथी, पांचवी, ये देखें ये क्यों इस तरह से एक दूसरे को पिन अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनके अंदर इंड्यूस हो गया है, तो फिर ये भी अब मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है ना। तो अभी एक तरह से ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। अगर भी इसको बाहर मैग्नेट की शक्ल में बाहर निकालना चाहें तो आप इसका पोल बना सकते हैं, ऊपर वाला पोल N बन जाएगा, नीचे वाला पोल S बन जाएगा, क्योंकि N जो है वो S को अट्रैक्ट करता है। तो इस पिन को अगर आप मैग्नेट की शक्ल में लिखना चाहें तो ऊपर वाला इस पिन का जो एंड है ना उसको आप N कहेंगे, और नीचे वाला जो आपको टेल नजर आ रही है इसको आप क्या कहेंगे, S कहेंगे। तो वो आपका देखें मैग्नेट बन गया, ठीक है जी, जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था। अब आ जाए इस साइड पे, हम सपोज करते हैं आयरन, ये हमारे पास आयरन नेल्स हैं, तो यहाँ पे भी आप जैसे आयरन नेल को यहाँ पे क्रीप करेंगे मैग्नेट के, तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा। फिर अब ये वाली भी क्या हो गई, मैग्नेट जैसा बिहेव करेगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया है। तो फिर उसके बाद दूसरी पिन लगाएंगे, वो इसको अट्रैक्ट कर लेगी, तीसरी, चौथी, इस तरह से यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें ये भी जुड़ी हुई है, भी जुड़ी हुई है। अब मसला ये है कि एंड पे वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, ये अब मैग्नेट की तरह बिहेव तो कर रही है। आयरन वाले केस को वो कह रहा है टेम्परेरी मैग्नेट, और जो स्टील की यहाँ पे उसने जोड़ रखी है इसको वो कह रहा है परमानेंट मैग्नेट की तरह ये बिहेव कर रही है। उसकी वजह पता है उसने क्या बताई है, वो कहता है जी अगर हम यहाँ से ना एक पिन को हटा दें, यानी कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, सही है, ज़ोर से हवा मारें या यहाँ से छेड़छाड़ करें, एक पिन को ऐसे हटा दें, तो ये जो बाकी आपको चेन नज़र आ रही है ना, ये सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये टूट जाएगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये बात लिख रहा है वो आखिरी पैराग्राफ में, यू विल ऑब्जर्व दैट द चेन ऑफ आयरन नेल्स इमीडिएटली कोलैप्स। जैसे ही आपने एक को हाथ लगाया बाकी सारी कोलैप कर जाएंगी आयरन के केस में। इसका मतलब वहाँ पे देखें फील्ड का इफेक्ट कम हुआ है, आपने बाहर वाली फोर्स ज़्यादा कर दी, और जिसकी वजह से वो जो टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी आयरन की नेल्स, अब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खो चुकी है, अब वो टेम्परेरी मैग्नेट नहीं रहा, सही है ना, अब वो जस्ट आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इस तरह से वो कहता है ये आपके पास आयरन वाला जो केस है ये टेम्परेरी मैग्नेट था। अच्छा इधर आ जाए, इधर अगर आप हवा मारते हैं या यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो वो कहता है अगर आप सपोज करें इस पिन को हटा भी देते हैं, ज़ोर से खींच भी लेते हैं, तो बाकी सारी पिन जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, वो कोलैप्स नहीं करेंगी, बल्कि वो काफ़ी टाइम के लिए अपनी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बरकरार रखती है, इस केस में, स्टील के केस में। अब इसका मतलब वो क्या है, देखें वो भी तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी ना, तो अब वो परमानेंट मैग्नेट है, यानी कि इसके मुकाबले में वो क्या होंगे, परमानेंट, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के लिए अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बरकरार रखेंगी, तो इसीलिए उसको नाम दे देंगे हम परमानेंट मैग्नेट का। अब वो परमानेंट मैग्नेट उस तरह का नहीं है जैसे मैग्नेट होता है, लेकिन ये स्टील वाली सिचुएशन जो है ये परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव कर सकती है, करेगी, क्योंकि काफ़ी देर के लिए, काफ़ी टाइम के लिए ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बरकरार रखेंगी, इसीलिए हम इनको नाम देंगे परमानेंट मैग्नेट का। बात समझ आई, बस यही एंड पे उसने बता दी है। ये देखें, दिस शोज दैट द मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड इन द आयरन नेल्स इज टेम्परेरी व्हाइल दैट द स्टील नेल्स इज परमानेंट। कहानी खत्म, टॉपिक खत्म हो गया जी। आगे आ जाए, आगे हमारे पास है टॉपिक नंबर 8.5 मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो फील्ड कैसा है, जाहिर सी बात है वो फील्ड आपको दिखेगा थोड़ी, फील्ड होता रियल में है, दिखता नहीं है, ठीक है। अगर उस फील्ड को आप देखना चाहते हैं तो फिर लाइंस की सूरत में आप वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लाइंस ड्रॉ करके आप बता सकते हैं यार ये मैग्नेटिक फील्ड है। बस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता ज़रूर है, रियल में है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देखें, और लाइंस को भी आप रियल में ड्रॉ नहीं कर सकते, बस इमेजिनरी तौर पे आप फर्ज करते हैं। तो 8.5 वाला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको स्टार्ट में ही बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक मैग्नेट हो तो उस मैग्नेट के अराउंड एक ख़ास रीजन तक उसका एक इफेक्ट होता है, और उस इफेक्ट को हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे के आ रहे हैं। तो बस फिर इसका मतलब इसके अराउंड फील्ड है ना, उस फील्ड को सिर्फ हमने शो करना है,
वैसे करा नहीं सकते, लेकिन बस करना है हमने। कैसे करना है वो आपको ना बुक यहाँ पे बता रही है तरीकाकार। यहाँ पे कहते हैं कि आपके पास ना जैसे आयरन का पाउडर है, आप आयरन का पाउडर लें, एक शीट ले, उसके ऊपर मैग्नेट रख दें, बार मैग्नेट। तो ये देखें शीट के ऊपर हमने एक बार मैग्नेट रख दिया, उसका ये नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल। अब वो कहता है इसके अराउंड ना आप वो जो आयरन का पाउडर है उसको ऐसे स्प्रिंकल कर दें, छिड़काव कर दें। ये देखें यहाँ पे वर्डिंग यूज की जा रही है, इफ आयरन फिलिंग्स आर स्प्रिंकल्ड, यानी कि ये कहते हैं ना छिड़काव करना, जैसे सालन में हम नमक का छिड़काव करते हैं, ये है स्प्रिंकल का मतलब। अच्छा जी, ऑन अ थिन ग्लास प्लेट प्लेस्ड ओवर अ बार मैग्नेट। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि भाई इस बार मैग्नेट के अराउंड ना इस तरह से आपने आयरन पाउडर का छिड़काव कर देना है। जैसे छिड़काव करेंगे तो खुद ब खुद आयरन जो है ना वो ये वाली शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब आपको यहाँ से पता लगा होगा, देखें ये सारा क्या है, ये इसके अराउंड फील्ड है, लेकिन इसके करीब करीब पोल्स के करीब करीब आपके पास देखें फील्ड, यानी कि आयरन पाउडर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और थोड़ा दूर देखेंगे तो कम है, लेकिन हो रहा है अट्रैक्ट। तो इस तरह की वो कहता है सिचुएशन बन जाएगी। तो यहाँ से पता चल गया कि इस बार मैग्नेट के अराउंड कोई इफेक्ट मौजूद है जिसकी वजह से ये सारा पाउडर उसकी तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ है। तो एक तरह से ये आपके पास क्या शो हो रहा है, फील्ड का इफेक्ट शो हो रहा है। अब इसी फील्ड को आप लाइंस की सूरत में अगर ड्रा करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकते हैं, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक बन जाएगा। तो ये देखें मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रा की हुई है, वो मैं बताता हूँ। कंपास लें, कंपास को यहाँ पे प्लेस करें, जहाँ पे उसका नॉर्थ और साउथ वाली जो नीडल होगी उसके अंदर वो बिल्कुल सीधी हो, पॉइंट कर रही हो, उसके ऊपर आके आपने पेपर के ऊपर पॉइंट लगा देना है। सपोज करें यहाँ पे ना, ये देखें ये यहाँ पे मैंने आके वो कंपास रखा, अब उसका जो नॉर्थ एंड साउथ वाली नीडल थी अंदर वो ऐसे पॉइंट करने लग गई है, ये ऐसे सीधी होगी, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। अब जो नीडल का पॉइंट नॉर्थ वाला होगा ना उसके बिल्कुल आगे यहाँ आपने छोटा सा पॉइंट लगा देना है ऐसे। फिर इसको हटाएंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, जैसे यहाँ रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो नॉर्थ वाला एंड होगा उस नीडल का वो यहाँ पे होगा, इस तरह से नीडल सेट हो जाएगी। तो ये आपके पास एन बन जाएगा, ये एस बन जाएगा। तो एन के सामने आके यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे इस तरह से, फिर आगे जाएंगे यहाँ पॉइंट, तो उन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे ना तो इस तरह से आपके पास लाइंस आ जाएंगी सारी। ये आपको इंशाल्लाह लैब के अंदर प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कराएंगे आपके टीचर्स, नहीं तो मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बना के करा दूंगा। अब ये समझ आ गई ना कि इसी फील्ड को लाइंस की सूरत में कैसे निकालना है। तो ये हमने लाइंस की सूरत में उस फील्ड को बाहर निकाल देंगे। जब पॉइंट ड्रा करेंगे, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था, इस तरह यहाँ पॉइंट, सारे पॉइंट्स ड्रा कर लेने। जैसे ही उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये वाली आपके पास डायग्राम बन जाएगी। अब वही फील्ड लाइंस की सूरत में बाहर निकल चुका है, और इसमें याद रखिएगा नॉर्थ से फील्ड निकलेगा और साउथ में इन होगा। नॉर्थ से फील्ड निकलता है, साउथ में फील्ड इन होता है। ये आउटसाइड के फील्ड की बात कर रहा हूँ कि आउटसाइड जो फील्ड एग्जिस्ट करता है वो नॉर्थ टू साउथ करता है, नॉर्थ टू साउथ। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हाँ, इसके इनसाइड, अगर मैग्नेट के इनसाइड की बात करनी हो तो वहां पे भी फील्ड है, और वो है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो अगर मैग्नेट के इनसाइड फील्ड की डायरेक्शन पूछे तो साउथ टू नॉर्थ, और अगर आउटसाइड पूछे तो नॉर्थ टू साउथ। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लूप बनाती हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती हैं कि नहीं, आप कहेंगे यस बनाती हैं। कैसे? ये देखो बाहर वाला फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, और फिर अंदर यहाँ पे आके ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये देखो साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ से निकला साउथ में इन हुआ, फिर अंदर देखें तो साउथ टू नॉर्थ है। तो ये पूरा लूप तो बन रहा है, ये देखें। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती है। तो दोनों टॉपिक आपको समझा दिए। अब जरा आप डेफिनेशन किस तरह से तैयार करेंगे दोनों की, वो आप यहाँ पे देख लें। मैग्नेटिक फील्ड को ये डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी मैग्नेट के अराउंड स्पेस और रीजन जिसमें उसका एक इफेक्ट मौजूद है, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सही, उसको थोड़ा सा आप अपनी वर्डिंग में मेंशन कर देंगे कि जब कोई और मैग्नेटिक मटेरियल उस फील्ड वाले रीजन में लेके आएंगे तो उस मैग्नेटिक मटेरियल पे वो फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो हम समझ गए कि भाई उस स्पेस के अंदर, उस रीजन के अंदर वाकई कोई फील्ड है, तो बस उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अ मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर एन अदर मैग्नेट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। मैग्नेट के अराउंड ये फील्ड मौजूद होता है। कैसे पता चला? जब कोई आप मैग्नेटिक मटेरियल सपोज करें आयरन है, उसको आप इसके करीब लेके जाएंगे तो इसके अराउंड ये जो फील्ड आपको दिख रहा है ये इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसका मतलब फोर्स किसने लगाई? इस फील्ड ने लगाई ना।
तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बस ये आपने डेफिनेशन करनी है और डायग्राम ये बनानी है। क्लियर, टॉपिक खत्म हो गया ये वाला। बस बाकी ये नहीं करना, ये सारा स्टार्ट वाला एंड वाला करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें सिर्फ आपको समझाना होता है। तैयार आपने यही कुछ करना है, शॉर्ट में आएगा कि डिफाइन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, बस वही आपने लिख देना है। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। वो आपको समझा तो मैंने दी है ना कि इसके ऊपर कंपास रखते जाएं, इसके अराउंड अराउंड जहां जहां पॉइंट बने उन पॉइंट्स को मिलाओगे तो इस तरह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी। अब आ जाएंगे, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट कैन बी ड्रॉ बाय यूजिंग अ स्मॉल कंपास। तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उस तरीके को इख्तियार करेंगे तो इस तरह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल आएंगी। लो जी, एक तरह से ये टॉपिक खत्म। लेकिन यहाँ से देखिएगा, कहता था मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले पॉइंट, ये लाजमी बॉक्स करना है और ये वाली लाइन भी ज़रूर करनी है। ये आप छोड़ सकते हैं, सिर्फ ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है, डायग्राम प्लस ये चीज़। अब मैं समझा देता हूँ यहाँ पे क्या मतलब है। कहता था मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब किसी भी लाइन के पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेक करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड भी रखता होगा, डायरेक्शन भी रखता होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्टार्ट में बता दिया था। तो उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, मतलब कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी, प्लस उसकी डायरेक्शन भी होगी। जैसे सपोज करें यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कोई वैल्यू भी होगी कुछ ना कुछ, और इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट टू द पॉइंट इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। टेंजेंट टू द पॉइंट है कि ये इस लाइन को टच करके छू के गुजरने वाली लाइन, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन ऐसी है जो मैंने एरो लगाया है, जो इस वाली लाइन को छू के गुजर रही है, इस पॉइंट को टच करके पास कर रही है, इसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो आपने जिस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो वहां पे टेंजेंट ड्रा कर दे। अब देखिए, मैंने इस पॉइंट पे निकालनी है तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, इस पॉइंट पे मैंने अगर फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो ये टेंजेंट आ जाएगा, इस पॉइंट पे निकालनी है तो ये टेंजेंट आ जाएगा, इस पॉइंट पे निकालनी हो तो ये टेंजेंट आ जाएगा। तो इस तरह किसी भी पॉइंट पे आप उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। क्या करें, सिर्फ उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये आपके पास क्या आ गई, फील्ड की डायरेक्शन आ गई। क्लियर है जी, यही बात सारी यहाँ पे लिखी हुई है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट in space is the direction indicated by the north pole of a magnetic compass needle placed at that point। मतलब मैंने तो आपको ये बता दिया कि टेंजेंट ड्रा कर दे, वो एक तरीका सिखा रहा है। कहता है कंपास ले छोटा सा और उसको आके अगर सपोज करें इस पॉइंट पे आपने फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो कंपास को आके यहाँ पे रख दे। जैसे ही रखेंगे तो उसके अंदर नीडल होती है नॉर्थ एंड साउथ पोल वाली, वो नॉर्थ जिस डायरेक्शन में सेट हो उसी की तरफ आपने एरो लगा देना। तो मैं गारंटी देता हूँ, आप यहाँ पे आके कंपास को रखें, जो उस कंपास के अंदर नीडल होगी ना वो ऐसे सेट हो जाएगी, तो जो उसका ये नॉर्थ पोल होगा उसी के सामने आपने ऐसे एरो लगा देना है। तो बजाय इसके कि आप कंपास लेके चेक करें, बस आपको बता दिया टेंजेंट टू द पॉइंट उसकी डायरेक्शन होती है, ये ज़्यादा आसान है। तो इस तरह बेटे आप डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे बताएं, यहाँ इस टॉपिक में इस पेज पे कोई चीज़ रह गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह गई। यही सिर्फ आपने चीज़ें तैयार करनी है, बस यही कुछ आपने तैयार करना है। क्लियर है जी ये टॉपिक। अब आ जाएं बेटे यहाँ पे, देखिए उसने तरीका भी यहाँ पे सिखा दिया कि किस तरह से आपने एरो लगाना है, कि जिस तरफ ये नॉर्थ एंड साउथ वाली पिन जो है ना अंदर ये वाली नीडल, इसकी डायरेक्शन सेट होगी नॉर्थ के सामने आके आपने उसी तरह का एक एरो लगा देना उस पॉइंट के ऊपर। तो बहरहाल मैंने डिटेल में आपको चीज़ें बता दी हैं, समझा दी। अगर आपकी तवज्जो होगी ना तो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पे इशारे से बता रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा आपका कुछ चीज़ रह जाए, इजीली आपको समझ आ जानी चाहिए। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की हेडिंग है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ के आ रहे हैं ये किस तरह का रिलेशन बनाएगी फील्ड लाइंस के साथ। तो यहाँ पे याद रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी ना, वहाँ पे इसका मतलब उस फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा है, उसी को स्ट्रेंथ कहते हैं। और जहाँ पे फील्ड लाइंस कम पास हो रही होंगी तो वहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन इसमें ज़रा याद रखिएगा कि आपने डिफाइन कैसे करना है। डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी लिखी हुई है यहाँ पे अपनी बुक के अंदर। कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबॉलिकली फॉर्म है, इसको परपेंडिकुलर कहना है, आप वर्डिंग में लिख सकते हैं। फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया प्लेस्ड एट द परपेंडिकुलर टू द लाइंस।
क्या मतलब? वो कहता है कोई भी एक यूनिट एरिया जिसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हो, तो जितनी ज्यादा पास करेंगी उतनी ज्यादा आपके पास स्ट्रेंथ होगी। तो अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, किसी यूनिट एरिया में से जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेंगी तो वहां फ्लक्स पैदा हो जाता है, उसी फ्लक्स को स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब तो याद हो गया ना कि जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, किसी यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करेंगी तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, उसी मैग्नेटिक फ्लक्स को स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो जितनी ज्यादा लाइंस पास करेंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, मतलब उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। हाँ, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया के ऊपर से सिर्फ गुजर जाती हैं, अंदर से पास नहीं करती, तो इसका मतलब वहां स्ट्रेंथ भी नहीं होगी, वहां फ्लक्स भी नहीं होगा। बात याद होगी? चले, बस इतनी बात याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। मैं उसका मैथमेटिकल फार्मूला लिख देता हूं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम फ्लक्स बी से शो करते हैं, फाई बी से शो करते हैं। एच से भी कर सकते हैं, एच से भी कर सकते हैं, बुक में नहीं है लेकिन आप याद रख लें। तो ये होता है बी डॉट ए, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्या है? एरिया, वेक्टर एरिया। तो देखें, जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करती हैं तो वहां फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। इसी फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का भी नाम देते हैं। फार्मूले से आपको सारी वर्डिंग तैयार हो जाएगी। क्लियर है बेटे? अब यहां तक ठीक है? चलें जी। अब यहां पे वो थोड़ा सा आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा है कि यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल, ये यानी कि यहाँ पे एक पूरा मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल हमने सिर्फ यहाँ पे शो किया है। ये एक दूसरा मैग्नेट है, उसका साउथ पोल यहाँ पे हमने शो किया है। तो अब ये दोनों मैग्नेट जैसे आप करीब लेके आएंगे तो वो कहता है ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट पोल है ना। तो इसका मतलब इसके बीच में सारा क्या है? फील्ड है। तो उस फील्ड को हमने लाइंस की सूरत में यहाँ पे शो कर दिया। आपको भी बताया है, नॉर्थ से फील्ड निकलेगा, साउथ में इन होगा। तो ये देखिए, नॉर्थ से फील्ड निकल रहा है और साउथ में क्या हो रहा है? इन हो रहा है। तो ये सारी मैंने फील्ड लाइन शो कर दी। अब देखें यहाँ पे हमने बताना क्या है? हमने ये बताना है कि स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, ये जो मिड वाला पॉइंट है ना, सारा रीजन है, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और यहाँ पे आउटसाइड पे देखें तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी, वीक हो। ठीक है जी, यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है, खुद पढ़ लीजिएगा। याद इसमें कुछ नहीं करना, याद सिर्फ यही करना था, एक डेफिनेशन प्लस बस आपको समझ होनी चाहिए कि फील्ड कहाँ कम होगा, कहाँ ज़्यादा होगा। देखो ना, कोई भी आपके पास एक मैग्नेट है, सपोज करो, उसके करीब करीब रहोगे तो फील्ड स्ट्रांग होगा, उससे अगर दूर जाओगे तो आपके पास फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और एक हद आएगी, एक खास रीजन तक उसका फील्ड एग्जिस्ट करेगा ना, उसके बाद तो फिर आगे फील्ड होगा ही नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलें जी, अब आ जाए एक और डायग्राम है यहाँ पे। अब ये नॉर्थ पोल, यानी कि यहाँ पे भी एक पूरा मैग्नेट है, यहाँ पे भी पूरा मैग्नेट है। मैंने सिर्फ उसके नॉर्थ पोल शो किए हैं जैसे बुक कर रही है। अब जब नॉर्थ के सामने आएगा तो सेम पोल है, लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे रिपल्जन होगी। फील्ड तो इसका भी यहाँ पे है, इसका भी है, लेकिन वो फील्ड एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेगा, चल भी तू परे हट, वो कहेगा तू परे हट। तो वो फील्ड लाइन देखें हमने शो कर दी, वो उसको दूर कर रही है, वो उसको दूर कर रही है। तो इसका मतलब ये जो रीजन होगा ना, सेंटर वाला पार्ट होगा, ये जो रीजन एक्स है, इसमें फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, आपको बोलना चाहिए कि यहाँ पे फील्ड क्या होगा? नल वेक्टर। लेकिन अभी नल वेक्टर की आपको कहानी समझ नहीं आनी। जो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट जीरो हो जाए ना, उसको जीरो नहीं बोलते, उसको नल वेक्टर बोलते होते हैं। तो बहरहाल अभी आप जीरो याद रख सकते हो कि भाई इस एक्स वाले रीजन में यहाँ देखो फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है x इज इक्वल टू न्यूट्रल पॉइंट। तो ये वो न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता। बस क्लियर? चलें जी, अब आ जाए यहाँ पे थर्ड वाली डायग्राम, ये जो बुक डिस्कस कर रही है, इसमें आपके पास देखें ये यू शेप मैग्नेट है। तो यू शेप जो मैग्नेट होता है ना, इसको हॉर्स शो मैग्नेट भी कहते हैं। हॉर्स शो मैग्नेट का मतलब होता है कि इसके इनसाइड ना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, बस ये फ़र्क है। यू शेप और हॉर्स यू शेप मैग्नेट में फ़र्क यही है कि यू शेप की इनसाइड यहाँ फील्ड थोड़ा हॉर्स शो मैग्नेट की निस्बत कम होता है, और हॉर्स शो मैग्नेट का फील्ड यहाँ इनसाइड क्या होता है? नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये है फ़र्क दोनों में। तो उसने कहा जी हमारे पास एक हॉर्स
शो यू शेप मैग्नेट है जिसका फील्ड उसने शो किया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, यू शेप बन रही है ना, तो बस फिर आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। तो ये सारा फील्ड शो किया है, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये शो करवा दी। तो इसका मतलब यहाँ सारा फील्ड क्या होगा, ये सारा फील्ड होगा यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म। तो आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पे फील्ड कैसा है, तो आप कहेंगे यूनिफॉर्म है। यही बात यहाँ पे बुक लिख रही है, इसको देख लीजिएगा, यूनिफॉर्म है, ठीक है। हाँ, जो इसके एजिज है ना, एजिज, ये जो एंड वाले किनारे हैं एजिज, वहाँ पे थोड़ा सा फील्ड बैंड हो रहा है, लेकिन अंदर देखें तो सारा यूनिफॉर्म है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये था हमारे पास ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक। अब बेटे आप इसको देख लीजिएगा, जितनी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं सिर्फ इसी तरह से टॉपिक को समझना होता है। अभी यहाँ से कुछ नहीं आना, सिर्फ डेफिनेशन आनी है। अगर समझ होगी तो फिर आगे इन सारी चीज़ों का आपको फायदा होगा, ठीक है। तो टॉपिक को समझा करें, रट्टे नहीं लगाने। अब यहाँ पे अगर आप एक नज़र पढ़ना चाहेंगे तो शुरू वाली डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, उसके बाद ये तीनों डायग्राम समझा दिए, तीनों डायग्राम के बारे में उसने यहाँ पे बता दी है। ये देखें, कहते हैं इन केस टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर देयर कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो बी ड्रा बाय यूजिंग द कंपास नीडल। वो आप ड्रा कर सकते हैं, आपको ज़बानी भी तरीका आता है। फिगर 8.10 एंड द 11 शो द पैटर्न ऑफ द कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टू मैग्नेट लाइंग विद द डिफरेंट ओरिएंटेशंस। फिगर 8.11 पॉइंट x इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट, वो आपको बता दिया x का, बिकॉज द फील्ड ड्यू टू द वन मैग्नेट कैंसल आउट दैट द ड्यू टू द अदर मैग्नेट। फील्ड का इफेक्ट कैंसल आउट हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए फील्ड क्या होगा, 0। अच्छा जी, उसके बाद आगे कहते हैं फिगर 8.1 टू रिप्रेजेंट द फील्ड पैटर्न अ हॉर्स शो मैग्नेट द फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। हॉर्स शो मैग्नेट वाले फील्ड में देखें तो वो कहते हैं यहाँ पे फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है बिटवीन द पोल्स एक्सेप्ट नियर द एजेस। हाँ, इन एजेस पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, थोड़ा सा बैंड हो रहा है, लेकिन अंदर देखें तो सारा फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। था कोई मुश्किल काम, तो सारा टॉपिक मैंने खत्म कर दिया। अब आ जाए आगे यूजेस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट्स। तो बहुत सारे यूजेस हैं, सिर्फ 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बुक ने यहाँ पे 2 को डिटेल में डिस्कस किया है, बाकी नाम आप 3-4 याद रखेंगे कि परमानेंट मैग्नेट को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहली चीज याद रखिएगा, दे आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द डीसी मोटर, एसी एंड डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। आप जनरेटर के अंदर इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर के अंदर यूज किए जाते हैं, वहाँ क्वाइल होती है ना, जहाँ क्वाइल का जिक्र आएगा, जैसे आप घर की मोटर लगी हुई है उसके अंदर भी परमानेंट मैग्नेट रखे हुए हैं, उसके अंदर क्वाइल रखी हुई है, वो घूमती है तो फिर आपके पास करंट आता है। अच्छा जी, नंबर 3 पे देखें, 2 पे, परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन द मूविंग क्वाइल लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के अंदर एक क्वाइल होती है, तो जहाँ क्वाइल होगी वहाँ पे आप मैग्नेट यूज करेंगे परमानेंट। 2 बातें हो गई, यही हम 2 चीज़ें डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी आगे आपके पास 3-4 और भी बताए गए हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड इन द डोर कैचर्स। ये जो आपके पास डोर होते हैं खुलने वाले, आप खोल के चले जाते हैं, फिर अपना खुद ब खुद ही वो पीछे हो जाता है, तो उसके नीचे क्या लगी हुई है, मोटर कॉइल, तो वहाँ पे भी मैग्नेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह बाकी आगे भी 1-2 बताए गए हैं बेटे, वो भी आप याद रखिएगा। इस तरह से थर्मोमीटर यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम के लिए उसने बताया है 4-5 हैं, इसमें से सिर्फ 2-3 याद रख लें, बहुत हैं, ठीक है। तो 2 नंबर के शॉर्ट में ये यूजेस आ सकते हैं, तो आपको 2 मेंशन करने होंगे। ले जी, अब है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट का हम यूज देखने जा रहे हैं। नंबर 1 एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में किस तरह से इसका यूज होगा, और नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं। अगर लॉन्ग आ जाइए तो जिस तरह यहाँ पे लिखा गया इतनी आपको थ्योरी और प्लस डायग्राम बनानी होगी, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे ये कोई लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं। तो पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं एसी जनरेटर। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे जितना बुक ने यहाँ पे डिस्कस किया ना उतना ही आपको बताएंगे, अदरवाइज ये एक पूरा टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी। ये क्लास 10th का टॉपिक है, अगर आप सर्च करेंगे उस्मान शानी वाले चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ पे हमने पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप सर्च करें यूट्यूब पे एसी जनरेटर क्लास 10th बाय उस्मान शानी, तो आपके सामने वो पूरा टॉपिक आ जाएगा। तो जिसको डिटेल में पढ़ना है वो वहाँ से पढ़ सकता है, अदरवाइज जितना यहाँ पे ज़रूरी है ना, बुक ने चूस मारी है, थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, थोड़ी सी नहीं बताई, जिसकी वजह से हो सकता है आपको पूरी बातें समझ ना आए। तो आपने सिर्फ उतनी बातें बस याद रखनी जितनी यहाँ पे बुक आपको बता रही है। मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको बता दूँ, ठीक है। तो पहले ज़रा डायग्राम को समझें। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास ये है परमानेंट मैग्नेट। तो हम परमानेंट मैग्नेट का यूज देखने जा रहे हैं ना एसी जनरेटर में। तो ये परमानेंट मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब आप ये बात पढ़ के आ रहे हैं पीछे इसी टॉपिक के अंदर कि भाई नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, पढ़ाया ना पिछली साइड के अंदर। तो ये देखें नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ गई, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देनी है।
और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप बी से शो करते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर ना आप एक कॉइल को प्लेस करेंगे, इसे आर्मेचर भी कहते हैं। ठीक है, ये रेड कलर को आपको नजर आ रहा है तख्ती, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, कॉइल। तो इस कॉइल के दो टर्मिनल्स होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। तो आप देखें कि ये दोनों टर्मिनल ना इस रिंग में से पास कर रहे हैं। ये जो पहला रिंग है इसमें से देखें दोनों पास कर रहे हैं, एक यहाँ पे अटैच कर दिया गया, एक टर्मिनल ऊपर निकल गया, इसके अंदर से पास कर रहे हैं। तो ये जो आपको रिंग नजर आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। इसको क्या बोलते हैं बेटे, स्लिप रिंग्स। ठीक है, ये दोनों स्लिप रिंग्स हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये तो फिर आपको अलग से टॉपिक बताना पड़ेगा। यहाँ बुक नहीं डिस्कस कर रही कि भी इनका क्या काम है, हम भी नहीं करते, बस याद रख लें कि स्लिप रिंग्स है। ठीक, अब आ जाए यहाँ पे दूसरा टर्मिनल इसके अंदर से पास करता हुआ अगले स्लिप रिंग में जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो ये भी स्लिप रिंग, ये भी स्लिप रिंग। अब हमने ना इन स्लिप रिंग्स के साथ ये जो लगा रखे हैं ना, ये है बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये है कार्बन ब्रशेस, इसका जिक्र कर रही है बुक। ये कार्बन ब्रशेस लगा रखे हैं, क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये वायर, ये तार जा रही है आपके घर की तरफ, अब अगर वायर आप डायरेक्ट स्लिप रिंग के साथ अटैच करेंगे ना, तो स्लिप रिंग तो रोटेट कर रहे हैं, तो वायर इनके साथ लिपट जाएगी, टूट जाएगी, फायदा ही कोई नहीं। फिर आप करंट लेना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद है करंट लेना, तो इसीलिए आपने वायर को लिपट लेने से बचाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कार्बन ब्रशेस। वो कार्बन ब्रशेस रोटेट नहीं करते, वो हर वक्त इनके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, वो कनेक्टेड होते हैं। तो फिर इसका मतलब इन कार्बन ब्रशेस के साथ, ऐसे ब्रशेस है ना, इनके साथ ऐसे स्लिप रिंग हर वक्त लगते रहेंगे, तो करंट उनमें भी आ जाएगा। तो फिर हम इन कार्बन ब्रशेस, क्योंकि ये फिक्स्ड है, यहां से वायर ले जाएंगे अपने घर की तरफ, तो अब हमारी वायर को कुछ भी नहीं होगा। तो ये है कार्बन ब्रशेस का काम। ठीक है जी। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे ही यहां से आप मैकेनिकल एनर्जी देंगे, जैसे ही यहां से हैंडल से आप पकड़ेंगे ना, ये देखें, जैसे ही पकड़ेंगे तो इसका मतलब आपने मैकेनिकल एनर्जी दे दी। जब भी आप किसी चीज को पकड़ेंगे तो इसका मतलब आपने मैकेनिकल एनर्जी दे दी है। यही तो एसी जनरेटर है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एसी जनरेटर क्या है? कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एसी जनरेटर। ये डेफिनेशन लिख ले। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे आ जाए, जैसे आपने इसको देखें पकड़ा, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, अब आप इसको घुमाएंगे, ये देखें ऐसे। ठीक है, जैसे इसको घुमाएंगे तो इस कॉइल का जो आर्मेचर आपको नजर आ रही है, ये ऐसे आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से कम होती जाएंगी। अभी तो देखो सारी फील्ड लाइंस पास कर रही है ना, तो मैं अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ा के आया हूं कि जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करती हैं तो वहां पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब कि फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो जाती है। पढ़ाया है ना? तो इसका मतलब यहां फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको और घुमाएंगे ऐसे, तो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। तो इसका मतलब फ्लक्स में क्या आता जा रहा है? चेंज। फ्लक्स प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन फ्लक्स में क्या आता जाएगा? चेंज आता जाएगा। तो जहां चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाए वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है। ये बात नोट कर ले। ये किसने कहा था? फैराडेज लॉ ने कहा था। इसलिए कह रहा हूं ये टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी, लेकिन अभी जितना मैं बता रहा हूं वो याद रखें। जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाए तो वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है। जहां इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाए वहां इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है। तो इस कॉइल के अंदर क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। और उस करंट की डायरेक्शन ये देखें, ये हमने शो कर रखी है। ये देखें, ये करंट जा रहा है। जैसे ही करंट आएगा तो ये एमीटर लगा रखा है, एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसके अंदर नीडल लगी हुई है, वो हिलेगी, तो हम समझ जाएंगे कि वाकई करंट आ गया। बस यही काम था। तो देखिए करंट आ गया, आप यहाँ से एमीटर हटा के ये तारे अपने घर ले आए, करंट आ गया। तो ये था हमारा यहाँ पे एसी जनरेटर का मकसद। तो हमने देखा कि किस तरह से परमानेंट मैग्नेट को, फील्ड को यूज करके हमने करंट को प्रोड्यूस किया। इतनी बातें सिर्फ आप याद रखोगे। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बुलाए हैं, ये फैराडेज लॉ कहाँ से आ गया, ये कैसे पैदा होगा, ये कहानी फिर आपको अलग से टॉपिक में पढ़नी पड़ेगी। अभी सिर्फ मैंने आपको मोटी मोटी बेसिक सी चीज़ें बता दी हैं जितनी बुक डिस्कस कर रही है। देखिए ना, यहाँ पे बुक भी ईएमएफ का वर्ड यूज कर रही है कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। तो किस तरह से पैदा हुई इंड्यूस्ड ईएमएफ? जब यहां से आपने मैकेनिकल एनर्जी दी तो ये आर्मेचर ऐसे रोटेट करेगा, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। जब वो इस बारी पे आएगा तो ज्यादा पास करने लग जाएंगे, तो इसका मतलब वो कम ज्यादा हो रही हैं, कम ज्यादा पास कर रही हैं यूनिट एरिया में से। तो वहां फ्लक्स जो पैदा हुआ है उसमें चेंज आ रहा है। तो जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाए तो वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है, पक्की बात है। और जहां इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाए वहां इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है। तो जैसे ही करंट आएगा उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, तो बस आपका काम हो गया। अब ये जो मैंने आपको थोड़ी सी तरतीब बना के दी है ना कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट होता है, ये फैराडेज लॉ ने बात की थी।
अब इसके पीछे की वजह भी आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अब आप यहां से थ्योरी देख लें, बस टॉपिक खत्म। व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, इन परमानेंट मैग्नेट्स, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल के बिटवीन जो कॉइल है जब ये रोटेट करती है, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बिटवीन द, तो मैग्नेटिक फील्ड देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, मतलब वो स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ के चेंज होने की वजह से ईएमएफ पैदा हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी यहाँ पे बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल, कॉइल के एंड्स के बिटवीन, सही है, इसके अंदर, यानी कि ऑन कनेक्टिंग दीज एंड्स टू एन एक्सटर्नल सर्किट। अब ये जो एंड्स हैं देखें, ये तो एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, मतलब वायर्स के साथ, टू एन एक्सटर्नल सर्किट एन एसी फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल सर्किट के साथ अगर लगी हुई है तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे करंट आ गया, तो लिहाजा उस सर्किट में क्या आ गया, करंट आ गया। और करंट कौन सा है, एसी। एसी से मुराद अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट का मतलब चेंजेबल, ठीक है, एसी से मुराद अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग का मतलब चेंजेबल, जो चेंज होने वाला होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और उसकी निशानी ये होती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ये सिग्नल है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ भी शो करना चाहें तो कर सकते हैं। लो जी, टॉपिक खत्म। अब एंड पे उसने एक लाइन लिखी है, एमसीक्यू में आ सकती है कि इलेक्ट्रिक मोटर, ये है एसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो इसी का रिवर्स प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो रिवर्स प्रोसेस होगा, उलट होगा, वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है। बस इतनी बात याद रखनी है। अब इलेक्ट्रिक मोटर को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है जी। बस ये इतनी बातें आपने याद रखनी है, बहुत है। अब आ जाए जरा यहाँ पे मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर में भी देखते हैं परमानेंट मैग्नेट का यूज। तो थ्योरी यहाँ से देख लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ से समझा देता हूँ, जो बात समझाऊंगा वही आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें डिस्टेंस, ये है परमानेंट मैग्नेट शो किया जा रहा है, परमानेंट मैग्नेट ये बना हुआ है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक। और यहाँ पे देखें ये लगी हुई है कॉइल, वॉइस कॉइल, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या भेजेंगे, करंट, यानी कि जो आप सिग्नल भेज रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में भेजेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपने सिग्नल ही देना है ना, यहाँ पे भी तो मैकेनिकल एनर्जी दी थी ना, तो यहाँ पे जो भी आप सिग्नल देंगे वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देंगे। वो जैसे इलेक्ट्रिक करंट दिया, ये देखें ये कॉइल है, ये कॉइल ना ऐसे ऐसे लूप बने हुए हैं ऐसे, तो उसका फ्रंट वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसके जो पीछे वाला एंड होगा ना, ये वाला, ये आपको नजर नहीं आएगा। देखें ना, ये एक रिंग है, लूप। अब ये फ्रंट, ये बैक, अगर ये लूप ऐसे रख दूं तो अब फ्रंट तो आपको दिख रहा है, बैक तो नहीं दिख रहा। तो ये बेसिकली इस तरह के लूप बने हुए हैं, ये कॉइल है। तो अब जो फ्रंट वाला पार्ट होगा देखें, उसमें ऐसे करंट जाएगा, फिर पीछे से ऐसे नीचे से होता हुआ फिर ऊपर वाले जो फ्रंट आएगा उसमें आपको ऊपर ही डायरेक्शन नजर आएगी। जो इसके पीछे वाली ये हो गया, ये वाला हिस्सा, उसमें जाहिर सी बात है नीचे होगा। ये देखें ऊपर से गया, फिर पीछे से ऐसे नीचे होता हुआ फिर ऊपर आएगा, अगले रिंग में फिर से ऊपर शो हुआ, फिर नीचे से जाएगा, फिर आगे से ऊपर वाले लूप में शो होगा। तो इस तरह देखें, इसमें क्या है, करंट। अब जब किसी वायर में से, याद रख ले, जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, सर्कुलर। तो इसका मतलब अब यहाँ पे भी देखें, करंट पास कर रहा है ना, कॉइल है, वायर है, तो जब इसमें से करंट पास करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ये बात नोट कर ले, ठीक है। ये बात किसने की थी, ये भी अगली क्लास में पढ़ाएंगे, अभी नहीं बतानी, भी बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाएंगी। तो बस ये याद रखें, जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, बस याद होगी ना बात। अब डिस्टेंस, इसके अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। इधर देखें, ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट, तो इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, यहाँ पे एक किसी हद तक इसका मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा। तो अब देखें, दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करते हैं तो यहाँ पे फिर फोर्स एक्सर्ट होती है। जब दो फील्ड मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो वहां पे फोर्स एक्ट करती है। तो जब फोर्स एक्सर्ट होगी तो वो क्या करेगी, इसको पुश करेगी या पुल करेगी। जैसे ही पुश और पुल करेगी तो यहां से जो आपको साउंड सुनाई देगा इन एयर, वो जाहिर सी बात है आप सुन सकते हैं। तो इस पुशिंग और पुलिंग की वजह से इस कोन से फिर क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, और वो साउंड इन एयर आप सुन सकते हैं। ये था तरीका। रिजल्ट भी आपको मिल गया, लेकिन परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो आपको पता चल गया कि जब सिग्नल को आप इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में यहाँ पे पास करते हैं तो उस करंट की वजह से यहाँ पे कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जब इस वाले फील्ड से इंटरैक्ट करता है तो फिर फोर्स लगती है। वो फोर्स क्या करती है, ऐसे पुश और पुल करती है, जिसकी वजह से ये जो कोन के अंदर आपको एक पर्दा टुबार नजर आ रहा है, पेपर टाइप, तो ये क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है, और वहीं से आपका जो साउंड है वो आपको इन एयर मिलता है। तो ये था जी आपका टॉपिक।
ले जी, कहानी मैंने सारी आपको बता दी है, बड़ी डिटेल में बताई है। यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स।